प्यारे बच्चों, जैसे ही सीईटी का जो फैसला आया है, एडवोकेट साहब का इंटरव्यू डाला था, उसमें क्या खास बात है उन सभी पर चर्चा करेंगे। अभी ग्रुप डी का जो बच्चे थे ना, ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट सेफ है, वो बच्चे भी परेशान होकर मैसेज कर रहे थे, सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो मैं बता दूं ग्रुप डी का एक ही एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ना विदाउट 5 और विद 5 दोनों में से जिसका सिलेक्शन हुआ ना, उनको ज्वाइनिंग दी गई है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे निराश ना हो और टीजीटी वाले बच्चों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीजीटी में अगर 5 नंबर हटाकर वो रिजल्ट दे देंगे, बच्चे पहले भी डिमांड कर रहे थे कि 5 नंबर हमारे हटाकर हमें क्या दे दो, रिजल्ट दे दो। तो उन बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं है। हम मेंटली हरासमेंट उन बच्चों के लिए है जो जॉब लग चुके हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। मेंटली हरासमेंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रुप 56-57 का लगभग पिछले मैं मान के चलूँ 10 महीने से एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट की वेट कर रहे थे। अब ये रिजल्ट आया है और हम सभी ने मिलकर सीईटी क्वालिफाई की मांग उठाई थी। अगर वो सीईटी क्वालिफाई हो जाता तो शायद आज ऐसी नौबतें नहीं आती। और सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ना आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि मामला क्या चल रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दूंगा। तो पहला ना बच्चों के जो सवाल आ रहे हैं, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है। और ये सरकार ने अपने जिद्दी रवैये के कारण ये सब है कि अगर सरकार सीईटी क्वालिफाई कर देती ना तो शायद ऐसा नौबत भी नहीं आती। और लगभग जो 10,500 बच्चों के घर में मिठाइयाँ बन चुकी है और इनमें से ज़्यादा तो नहीं, लगभग 200-250 बच्चे तो मेरे खुद के पास मिठाई लेकर आए, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा। कितनी खुशी के साथ वो आए थे। आज उन्हीं बच्चों की कॉल आ रही है ना, तो एक एज ए टीचर है ना, खुद ये पीड़ा होती है कि सरकार की गलती के कारण बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, डीमोटिवेट मत होइए, आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। हाँ, आपको ये तैयारी दोबारा से करनी होगी। अगर आप दोबारा एग्ज़ाम होगा और उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए ना, तो मजबूरन ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ हो, चाहे 1 महीने की आपको छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन तैयारी जरूर करना। आज के मामले में ना ग्रुप डी टीजीटी सेफ है। पहला 5 नंबर खत्म कर दिए गए हैं, बिल्कुल 5 नंबर खत्म कर दिए गए हैं। दूसरा सीईटी प्री का रिजल्ट रद्द हुआ, अब दोबारा रिजल्ट आएगा और बिना 5 के आएगा तो 95 नंबर से दोबारा रिजल्ट आएगा। तीसरा 56-57 और जेई रद्द कर दिए गए हैं। 56 तो आगे हीयरिंग होगी, उसका कोई फायदा ही नहीं है। जब सभी रद्द कर दिए गए हैं तो ये भी रद्द कर दिया गया है। चौथा, ग्रुप 20 के रिजल्ट की भी रद्द हो गए, दोबारा होगा एग्जाम। सभी ग्रुपों का एग्जाम जो हुआ है ना, उनको रद्द कर दिए गए हैं। एग्जाम क्या होगा, अभी दोबारा एग्जाम होगा। हाँ, जॉब कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अभी कोई हटाया नहीं जाएगा, जॉब चलती रहेगी। लेकिन जब दोबारा पेपर होगा, उसमें मेरिट में आएगा तो उसकी जॉब बचेगी। अगर मेरिट में नहीं आएगा तो नौकरी गई है। तो ये उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही मेंटली हरासमेंट भी है। और जो सीईटी क्वालिफाई की ओर मामला अब बढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर सरकार, माननीय सीएम साहब, जो एक सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मतलब अपनी हट पर ना अड़े रहते ना, तो शायद सीईटी क्वालिफाई हो जाता। तो लगने तो उतने ही बच्चे थे, लेकिन ना ये सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा हमने तब उठाया जब एग्जाम भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चों से, देखो निराश तो होने वाली बात है। जो बच्चे जॉब लग चुके हैं, लेकिन उनसे कहूँगा कि आपने एक बार जॉब ली है, मैं मानता हूँ बहुत दुख होता है, लेकिन साथ साथ बेटा आपको तैयारी करनी होगी, आपके हिस्से की मेहनत आपको करनी होगी। आपने सपने देखे हैं, आज अपने मम्मी पापा को ये एहसास मत होने देना कि ये फैसला आया है, क्योंकि उनको वो आप मतलब पढ़े लिखे होने के बाद टेंशन हो जाती है, तो उनको सोचो कितनी टेंशन होगी। उनसे आप डिस्कस मत करना। साथ जिस भी जॉब पे जाते हो आप किताब लेकर साथ जाया करो, दिन में जैसे ही टाइम लेते हो पढ़ा करो। और अगर मतलब थोड़ी अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। बीएलडीए, स्टाफ नर्स, सारे के सारे एग्जाम है ना, एक बार के लिए रद्द कर दिए गए हैं, जितने भी एग्जाम है। अब ग्रुप डी और टीजीटी 2 ये सेफ है, और बाकी सारे ग्रुप सी के प्री का रिजल्ट रद्द नहीं किया गया, वो प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा। और मेंस के सारे एग्जाम दोबारा होंगे। और जून के महीने में
अब बच्चे कहें सर हरियाणा गवर्नमेंट के सर 3 महीने बच्चे हैं, क्या 3 महीने में एग्ज़ाम हो पाएंगे? पॉसिबल है। तो ये जून के महीने में ये चाहिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, पहले दिन ये दे देंगे कि ये जो प्री का रिजल्ट दे देंगे रिवाइज, और 15 दिन बाद ये एग्ज़ाम कराना चाहिए। तो अब जून की छुट्टियाँ हैं, जून की छुट्टियों में तो ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मतलब अगर सरकार चाहे ना तो जून में दोबारा एग्ज़ाम में ले सकते, अगर चाहे तो। अदरवाइज बेटा ये लगभग मान के चलो, हाँ नया सीईटी है वो अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि नया सीईटी के आसार तभी होंगे जब ये पुराने सीईटी की भर्ती पूरी होगी। तो प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा तो नए बच्चों को इसमें तो मौका नहीं मिलेगा। ये जल्द से जल्द करवा कर नया सीईटी 40,000 भर्तियों का वेट कर रहे हैं, तो वो तो 40,000 भर्तियां तो नहीं आएगी। तो अभी तक की ये अपडेट है, थोड़ा सा खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। उदास होने से रोने से कोई कुछ होने वाला नहीं है, और दोबारा से हम खड़े होंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, और दोबारा से हमें जॉब तो हमें हासिल ही है, इस पर बने रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।